हेलो एवरीवन, वेलकम टू अस्मा स्टोरीज। और आज हम हैं घर पे। हमारा इरादा तो था कि हम कहीं बाहर जाके कुछ ज़बरदस्त सा ब्लॉग बनाते हैं, कुछ जगह जगह दिखाते हैं, लेकिन बारिश ने हमारा सारा प्लान ख़राब कर दिया। बहुत तूफ़ानी यहाँ पे बारिश हुई है और अभी भी हो रही है। तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों को ये टेबल पे 2 कप नज़र आ जाएंगे, मतलब एक मेरे हाथ में, एक टेबल पे। तो मैंने सोचा आज क्यों ना, असल में जब बारिश होती है तो मूड होता है थोड़ा पोइट्री वगैरह का। तो बच्चे हमारे सो गए, ये हमारा वी टाइम है। तो मैंने सोचा, बड़ी मुश्किल से मैंने जुनैद को इस बात के लिए राज़ी किया। जुनैद मेरे हस्बैंड बहुत ज़बरदस्त शायर हैं, लेकिन वो मानती नहीं है इस बात को। तो रिसेंटली मैंने कुछ पोएम्स वगैरह लिखी हैं, नज़म निगार बेसिकली हैं। तो मैंने उनको राज़ी किया कि यार आप क्यों नहीं आते ब्लॉग में और आप ज़रा पढ़ के सुनाएं कि कैसा, मतलब ज़ाहिर एक्सेंट जो बंदा लिखता है वो कैफियत, वो बात वो खुद बोले तो वो ज़्यादा मज़े की लगती है। और मेरा तो खैर उर्दू अदब से काफ़ी दूर तक लेना देना नहीं है। गो कि मेरे अपने अबू बहुत अच्छे शायर थे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, लेकिन वो एक्सेंट मेरे में नहीं आता फिर भी। तो मैं अब थोड़ी देर में आपको मिलवाती हूँ जुनैद से, जो बड़ी मुश्किल से राज़ी हुए हैं। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को उनकी नज़म कैसी लगी, और अगर वो मूड में हुए तो शायद 2 सुना दें, नहीं तो उम्मीद तो शायद एक ही है। तो अभी थोड़ी देर में मिलवाती हूँ। और एक बात मैं कहना चाह रही थी कि बहुत शुक्रिया आप लोगों का जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, और आगे भी शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और आई होप कि थोड़ा वक्त के साथ साथ और भी मज़ेदार ब्लॉग्स आएंगे। अभी तो फ़िलहाल आज का ब्लॉग, जैसे आप कैप्शन में पढ़ चुके हैं, बारिश, बादल, चाय और हम। तो लेट्स गेट इनटू द ब्लॉग। सो व्यूअर्स, और ये है जुनैद। और जुनैद आपको हेलो हाय करना चाहिए थोड़ा सा। हेलो एवरीवन, आदाब। तो आज अब चाय के साथ में, चाय काफ़ी ठंडी हो चुकी है असल में इस चक्कर में। तो अब आप ज़रा हमें अपना कलाम सुनाएंगे। और जुनैद अपने बारे में कुछ थोड़ा बहुत बताएं भी व्यूअर्स को। मेरे ख्याल में यहाँ पे आप क्या करते हैं, क्या जॉब है आपकी, थोड़ा बहुत। नाम तो इन्होंने मेरा बता ही दिया आपको, बता रहा था, बल्कि काफ़ी अर्से से चल ही रहा है ब्लॉगिंग का सिलसिला। तो बुनियादी तौर पे ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ और यहाँ पे एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ। और ये लिखने लिखाने का बस एक शौक़ है। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसे ही कोई काबिल ज़िक्र कलाम है मेरा, या कोई ऐसी नज़म है कि जिसको मैं फ़ख्रिया पेश कर सकता हूँ। लेकिन बहरहाल चूँकि इन्होंने ब्लॉग बनाना था और उसमें मुझे शामिल करना था, तो आप लोगों की नज़र कर देता हूँ मैं। पसंद आए तो बहुत शुक्रिया, ना पसंद आए तो बर्दाश्त कर लीजिएगा, और क्या हो सकता है। हमारे बच्चे असल में इस टाइम सो गए हैं, तो और हम ब्लॉग के लिए जा नहीं सके, सोचा हुआ कुछ और था। तो फिर हमने सोचा कि चलो ऐसे बारिश के साथ पोइट्री अच्छी भी बहुत लगती है। तो ज़रा आप शुरू करते हैं जुनैद साहब से, ज़रा सुनाए पोइट्री। ये एक नज़म है, पिछले साल मैंने लिखी थी। तो वो आप अहबाब की खिदमत में पेश कर देता हूँ। हर्फ इब्तिदा ठहरी तहज़ीब की मुसाफत की, हर्फ इब्तिदा ठहरी तहज़ीब की मुसाफत की, हर्फ इब्तिदा ठहरी आज की सकाफत की। हर्फ मुद्दा चाहे, हर्फ हम नवा चाहे, हर्फ ही वो आहंग है जिसमें बात कहने को खुद खुदा जुबान चाहे। हर्फ इब्तिदा ठहरी तहज़ीब की मुसाफत की, हर्फ इब्तिदा ठहरी आज की सकाफत की। हर्फ मुद्दा चाहे, हर्फ हम नवा चाहे, हर्फ ही वो आहंग है जिसमें बात कहने को खुद खुदा जुबान चाहे। हर्फ से ज़रा पहले बात कब ये होती थी, थे फ़कत इशारे ही, कब चाशनी ये होती थी। आज हम जो कहते हैं लफ्ज़ थे कहाँ ऐसे, गो ज़ुबान थी ऐसी ही, पर गुफ्तगू कहाँ ऐसे। पहले पहल की बातें हैं, घर नहीं थे तब ऐसे, आज जिन में रहते हैं दीवार उधर न थे ऐसे। जंगलों में गारों में खुद के तरफदारों में घेर घार रहता था, बात कब ये कहता था, जज्ब के ख्यालों में मुस्कुरा तो देता था, वहशतों के आलम में मारता था मरता था।
भूख तब भी ऐसी थी, कर्ब तब भी ऐसा था। जाने कितनी नस्लों की जिंदगी कटी ऐसे, जाने कितनी सदियों में खुद को ये मना पाया, अपनी बात कहने को हर्फ ये बना पाया। जिंदगी की करवट में उस तवील फुर्सत में, बेदिली की हालत में, बेकरार रातों में, जब ख्याल उभरा था, सोच में पड़ा था ये इजहार हम करें कैसे, बात हम कहें कैसे, बेरब सी ये आवाज़ें राब्ता करें कैसे। हम कलाम होने को, सोच के नमूने को कैसे हम बता पाएँ, हम कलाम होने को, सोच के नगीने को कैसे हम बता पाएँ, टूटी फूटी आवाज़ें कैसे हम मिला पाएँ, दिल पे जो गुजरती है कैसे वो बता पाएँ, जहन में जो आते हैं लब पे वो ख्याल आए। तब हर्फ एक तराशा था, चाह की तमन्ना में इजहार का वसीला था, अपनी बात कहने का, दर्द दिल को सहने का एक यही तरीका था। तब हर्फ की गरानी थी, अब हर्फ की फरावानी, नित नई ज़बानों की ख्याल की हरजानी, हर्फ बेतहाशा है इजहार क्यों नहीं मिलता। वाकई क्यों नहीं मिलता क्यों नहीं मिलता। तब हर्फ की गरानी थी, अब हर्फ की फरावानी, नित नई ज़बानों की ख्याल की हरजानी, हर्फ बेतहाशा है इजहार क्यों नहीं मिलता, बंदिशें हैं लफ्ज़ों पर रास्ता नहीं मिलता। कोई बोलना चाहे, बात करना चाहे तो जहर का प्याला है, जेल का अंधेरा है, हाकिमों की जानिब से हर्फ पर भी पहरा है। अब अगर न बोलोगे कब ज़बान खोलोगे, बात अब न होगी तो फिर से लौट जाओगे जंगलों के रास्ते को, पत्थरों की बस्ती को, फिर ख्याल तरसेगा, फिर ज़बान तरसेगी, लफ्ज़ से ख्यालों से फिर ज़बान उलझेगी। तुम नहीं मगर शायद खल्क वो नई होगी, हर्फ फिर से आएगा, तहजीब एक नई होगी, जिंदगी नई होगी। वाह वाह। तो ये एक नज़म थी जो मैंने पिछले साल लिखी थी। आप दोस्तों की नज़र बताइएगा कि कैसे। और ये मैंने भी आज पहली दफ़ा ही सुनी है आप लोगों के साथ। ये मैंने बाकी मुझे सुनाई है 2-3, लेकिन ये वाली मैंने भी फर्स्ट टाइम ही सुनी है। तो बहुत अच्छा लिखते हैं, ये मेरी बात मानते नहीं है। अब आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है कि ये कैसी लगी है आपको, ये मैं कमेंट्स में भी मेंशन कर दूंगी। और वैसे इनका इंस्टा पे पेज भी है, वो मैं लिंक डाल दूंगी नीचे। इनको यही चला रही है, मेरी शायरी लगा इन्हीं के नाम से चला रही हूँ, अपने नाम से नहीं चला रही। तो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो आप ज़रूर इनको वहाँ पे फॉलो करें। और उम्मीद है कि ये बाकी ब्लॉग्स में भी आपको कहीं ना कहीं नज़र आएंगे। आहिस्ता आहिस्ता से ज़रा तैयारी हो रही है, थोड़ा सा जब लेकिन कोशिश कर रहे हैं हम। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और खुश रहें। और ज़रूर बताइएगा कि पोइट्री आपको कैसी लगी। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय। और इनकी कहानियाँ सुनते हैं। हाँ ज़रूर। खुदा हाफिज़, आदाब।